बहुत सारे लोग पूछ रहे थे बच्चे के कान में मैल जम जाती है और अगर इसको हम नहलाते हुए रिमूव करें तो कानों में पानी जाने का खतरा होता है। तो हमें प्लीज़ बताएं कि बच्चों के कान कैसे साफ़ किए जाएं। तो आज मैं मोहम्मद का मसाज कर रही थी और इसके कानों में भी मैल मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपसे ये टिप्स शेयर की जाएं कि मैं किस तरह से इसके जो ईयर्स हैं वो क्लीन करती हूँ। सबसे पहली बात तो नहलाते हुए आपने कोशिश नहीं करनी कि बच्चों की जो कानों में मैल है वो आप उसको क्लीन करें साबुन के साथ, फिर पानी के साथ। उससे वाकई सबसे बड़ा ख़तरा तो ये है कि पानी चला जाएगा कान में, खुदा ना खास्ता बच्चे के कान में पानी चला जाए तो बहुत ज़्यादा मसला हो सकता है। सो आपने क्या करना है कि उसको पहले ही क्लीन कर लेना है। मोहम्मद का जो मैं डेली मसाज करती हूँ आज मैं वही कर रही थी, तो आज मैं साथ ही आपको बता देती हूँ कि कान आपने किस तरह साफ़ करने हैं। मसाज के लिए जो ऑयल है, काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि मसाज कौन से ऑयल से करना चाहिए। तो आजकल के मौसम में आप कोकोनट ऑयल से और मस्टर्ड ऑयल से, इन दोनों से कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल से भी आप कर सकते हैं अगर आपके बच्चे को सूट करे। तो वो थोड़ा सा जो है वो बच्चों को सूट नहीं करता, उससे रैश वगैरह या एक्ने वगैरह होने का इशू होता है। सो कोकोनट ऑयल से भी ज़्यादा बेहतर है आप बेबी ऑयल से या मस्टर्ड ऑयल से करें, जो कि बिल्कुल भी आजकल के मौसम में हार्मफुल नहीं है। जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो इन ऑयल्स के साथ किया जा सकता है जिनकी तासीर गर्म होती है। तो अभी मौसम जो है वो नॉर्मल है, तो नॉर्मल ऑयल यूज़ कर सकते हैं आप। छोटे बच्चों का जो डेली मसाज है वो बहुत सारे मसलों का हल अपने आप में ही है। बहुत सारे इश्यूज़ बच्चे के रिजॉल्व हो जाते हैं। सो मैं अपनी हर वीडियो में जैसे कि आपको बताती हूँ कि मसाज लाजमी किया करें। जब ऑयल का मसाज होता है बॉडी पर तो बॉडी को सुकून भी मिलता है और बच्चे की बॉडी पर भी जो कोई मैल या कोई डस्ट वगैरह होती है तो मसाज के साथ साथ वो सॉफ्ट हो जाती है और उसके बाद जब हम उसको नहलाते हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा निखर जाता है, हेल्दी होता है। सो इसके बाद लास्ट में मैं कर रही हूँ इसकी कमर का मसाज, बैक बोन का, नीचे की तरफ देन ऊपर की तरफ। मसाज के सारे स्टेप्स आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि उसके मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि इसके बाद मैं जो कान हैं वो कैसे साफ़ करूँगी मोहम्मद के। सबसे पहले आपने 3 चीज़ें अपने पास रख लेनी है। ऑयल तो खैर होना ही है मसाज करने के लिए, साथ आपने ईयरबड्स रख लेने हैं और साथ आपने एक सॉफ्ट जो है वो कॉटन पैड्स रख लेने हैं। कॉटन पैड का यूजेज मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में बताया है, लेकिन कॉटन पैड जब आपने बेबी के लिए सिलेक्ट करने हैं तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट वाले आपने देख कर लेने हैं, हार्श नहीं लेने, उससे बेबी को रैश वगैरह हो सकता है। बेबी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, सो आपने इस चीज़ को गौर से जो है वो देखकर सॉफ्ट वाले लेने हैं। अच्छा जी, अब मसाज स्टार्ट कर देंगे कानों का। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है और ऑयल से पहले अच्छी तरह कानों के अंदर, बाहर और बैक साइड पर जो है वो ऑयल में स्प्रेड कर दूंगी और उसका लाइट सा मसाज करेंगे। ये देखें 2 से 3 दिन के बाद बेबीज़ के कानों के पीछे इस तरह की जो है वो मैल बनना स्टार्ट हो जाती है। ये वूलन स्टफ़ के जो कपड़े होते हैं उनकी भी बुर हो सकती है। इसके अलावा बच्चों के पास जो डस्ट वगैरह है या कुछ भी है वो इकट्ठी होकर मैल की सूरत में जमना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने इसको रिमूव करना होता है खुद से देके, नहलाते वक्त नहीं, मसाज करते वक्त। अच्छा जी, कानों के अंदर मैंने ऑयल अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है। अब एक कॉटन बड लेंगे, ईयरबड लेंगे और उसके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से ऑयल लगा। अब आपने ध्यान से देखना है, कान का जो सुराख है उसको हमने टच नहीं करना, ना ही उसकी तरफ हमने मूव करना है, सिर्फ बाहर वाली साइड जी। ये जो जिन जगहों पर जो है वो मैल जम सकती है बच्चे के, वहाँ पर कॉटन बड से जो है वो ऑयल अप्लाई कर दिया है और फिर से इसको थोड़ा सा मसाज करके और एक साफ़ सुथरा जो है वो कॉटन पैड लेंगे इस तरह का और इससे अच्छी तरह कान को जो है वो साफ़ कर लेंगे। डायरेक्ट जब हम कॉटन पैड से साफ़ करेंगे तो नहीं होगा। ऑयल के मसाज का ये मकसद है कि कोई भी मैल वगैरह, कोई भी डस्ट है वो उससे सॉफ्टन होके जो है वो स्किन से अलग होना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह जो है हम अपनी जैसे क्लिनजिंग करते हैं, क्लिनजिंग करने के बाद कॉटन पैड से या किसी भी स्पंज से फेस को क्लीन करते हैं, तो इसी तरह बच्चे के कानों को भी क्लीन कर देंगे और काफ़ी सारा जो है वो इससे रिमूव हो जाएगा, डस्ट मैल जो भी, और बिल्कुल साफ़ सुथरे कान हो जाएंगे। और इसी तरह मैं दूसरी साइड से भी क्लीन कर दूंगी और इसके बाद जो मसाज के बाकी मेरे कुछ स्टेप्स रह गए हैं वो मैं कंप्लीट करके और बेबी को जो है वो ड्रेसअप कर दूंगी। जब हम बेबी को नहलाते हैं तो उसकी नेक भी अच्छी तरह क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि उस टाइम हमें जल्दी होती है, बच्चे को हवा ना लग जाए, ठंड ना लग जाए और छोटे बच्चों को नहलाना वैसे भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसको जो है वो उस टाइम पर हम इतना क्लीन नहीं कर पाते। मसाज करते वक्त आपने ये सारी चीज़ें क्लीन करनी है, नेक, ईयर्स और जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि हम नहलाते वक्त जो है वो
इस जगह को क्लीन नहीं कर सकते, तो आपने उसको अच्छी तरह से मसाज के दौरान ही क्लीन कर लेना है। फ्रंट नेक पर भी बच्चा दूध वगैरह निकालता है तो काफ़ी कुछ जो है वो चिपक जाता है, तो इस तरह से जो है वो फ्रंट को भी क्लीन कर लेंगे साथ ही। और बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे मोहम्मद का सर बहुत अच्छा बना हुआ है, माथा बहुत अच्छा बना हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको अपनी कई वीडियोस मैंने बनाई हुई हैं इस चीज़ के ऊपर, तो आप वहां से देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से मोहम्मद को लिटाया, किस तरह से सर बनाया, किस तरह से माथा जो है वो शेपअप किया। तो उसमें आप जो है वो वीडियोस देख सकते हैं। और मोहम्मद के लिए जो लोग भी गुड विशेस देते हैं, जो लोग भी दुआएं देते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका। आपका वीडियो देखने का शुक्रिया, लाइक करने का शुक्रिया, और कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है। कुछ लोगों ने कमेंट्स किया हुआ है हमारे बच्चों का माथा जो है वो ऊपर की तरफ उठ गया है। जब ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जब आपने मसाज करना है तो आपने बच्चे के माथे का इस तरह से मसाज करना है अपने दोनों थम्स के साथ, तो उससे बहुत प्यारा जो है वो माथा और शेपअप हो जाएगा। हेयर भी रिमूव होंगे, बच्चे का कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं मसाजेस के जो मैं कई वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट वीडियोस में भी इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर, सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आते रहेंगे। जैसे जैसे वीडियोस आती रहेंगी तो आपके जो भी मसाइल कमेंट्स में होते हैं उनका जो है वो सॉल्यूशन आता रहेगा वीडियोस में। स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब माय चैनल। और एक दो कमेंट्स ऐसे भी थे कि मदर्स ने पूछा हुआ था कि हमारे बच्चे रात को सोते नहीं हैं, यानी अगर सो भी जाते हैं तो उनमें एक बेचैनी और बेसुकूनी की नींद होती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, बेली बटन जो होता है बेबी का, उसके ऊपर आपने इस तरह से ऑयल लेकर और कॉटन बड के साथ या हैंड से ही, फिंगर के साथ ही इस तरह अप्लाई कर देना है और उसको आपने जो है वो एब्जॉर्ब कर देना है मसाज करके। ऑयल कौन सा यूज़ करेंगे इसके लिए आप डिफरेंट ऑयल्स यूज़ कर सकते हैं। रोज़ आप एक चेंज करके, आज कोकोनट ऑयल लगा दिया, कल आपने जो है वो ऑलिव ऑयल लगा दिया, नेक्स्ट डे मस्टर्ड ऑयल लगा दिया, देसी घी भी अप्लाई कर सकते हैं। इस चीज़ के वैसे तो लातादाद फ़ायदे हैं, लेकिन उसका सबसे मेन फ़ायदा ये है कि बच्चा आपका जो है वो रात को पुरसुकून सोएगा, उसकी जो बेचैनी और बेसुकूनी की नींद है वो ख़त्म हो जाएगी और अच्छी नींद आएगी उसको इंशाल्लाह से। मसाज ऑलमोस्ट मोहम्मद का क्लियर हो गया है। मसाज के बाद मैं क्या करती हूँ, मसाज के बाद मोहम्मद को कुछ एक्सरसाइजेस करवाती हूँ। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कुछ स्टेप्स हैं जस्ट आपने डेली करवाने हैं। उससे बच्चा जो है वो अपने टाइम पर बैठेगा, क्रॉल करेगा, खेलेगा, अपनी बॉडी को मूव करेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे बच्चे सुस्त हैं, लेज़ी हैं, वो खेलते नहीं हैं, या हमारा बच्चा आपके बच्चे की एज का है और वो छोटा है, स्मार्ट है, या वो इतना एक्टिव नहीं है। तो आपने ये सारी टिप्स फॉलो करनी है, डेली मसाज करवाना है। मसाज के बाद चंद ये स्टेप्स हैं एक्सरसाइज के, ये आपने ज़रूर करवाने हैं। इससे बच्चे के जॉइंट्स बहुत अच्छे रहते हैं। 6 मंथ्स के अंदर अंदर बच्चे की बेसिक्स जो हैं वो बनती हैं, और इन बेसिक्स को बनाने के लिए इन 6 मंथ्स के अंदर अंदर उनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। 6 मंथ के बाद भी नो डाउट केयर की तो ज़रूरत होनी है, लेकिन ये जो चीज़ें हैं वो 6 मंथ के अंदर अंदर हमने बच्चे के अंदर डेवलप करनी है। ये थी आज मोहम्मद की थोड़ी सी रूटीन जो मैंने आपसे शेयर की, जिसमें हमने इसका मसाज कर दिया, इसके एयर्स वगैरह क्लीन कर दिए, एक्सरसाइजेज हो गई। इसके बाद मैं इसको ड्रेसअप कर दूँगी और 2-3 घंटे के बाद जो है वो खेलने के बाद, फीडअप करने के बाद ये इसको मैं नहला दूँगी और इसके बाद मोहम्मद जो है वो सुकून से सो जाएगा। ये सारे स्टेप्स तकरीबन मैं डेली करती हूँ और इसकी वजह से जो है बच्चा बहुत ज़्यादा पुरसुकून और हेल्दी रहता है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल बटन। अल्लाह हाफिज़।
है।